आपने कभी सोचा है कि हम सब कैसे जीवित हैं? हमारी हर एक सांस, हर एक कदम और हर एक पल कैसे संभव होता है? हम कैसे सांस लेते हैं, खाना खाते हैं और बढ़ते हैं? इसका जवाब है कोशिका। ये कोशिका ही है जो हमें जीवित रखती है, हमें जीने की शक्ति देती है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। यह इतनी छोटी होती है कि इसे सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। यह एक सूक्ष्म फैक्ट्री की तरह है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी सारे काम करती है। हर कोशिका में अनेक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं जो हमें जीवित रखती हैं। जैसे एक घर ईंटों से बनता है, वैसे ही हमारा शरीर भी लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बना है। हर एक कोशिका अपने आप में एक अनोखी दुनिया है। हर एक कोशिका एक छोटा सा घर है जहां जीवन की सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। ये कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर को बनाती हैं और इसे चलाती हैं। कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है। ये कोशिकाएं ही हैं जो हमें जीवन देती हैं और हमें जीवित रखती हैं। ये बात समझने के लिए हमें थोड़ा पहले जाना होगा। कोशिकाओं की खोज एक ऐसी कहानी है जो विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आइए जानते हैं कि ये छोटी सी दुनिया कैसे खुली गई। विज्ञान की इस यात्रा में हम कोशिकाओं की खोज और उनके रहस्यों को समझेंगे। कोशिका की खोज एक लंबी और रोचक कहानी है। यह कहानी शुरू होती है 17वीं सदी में, जब विज्ञान अपने शुरुआती दौर में था और लोगों को जीवन के रहस्यों के बारे में बहुत कम ज्ञान था। 1665 में एक अंग्रेजी साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की मदद से कॉर्क के टुकड़े में छोटे छोटे खनन को देखा। यह माइक्रोस्कोप उस समय के लिए एक अद्भुत आविष्कार था जो छोटी चीजों को भी बड़े रूप में दिखाता था। ये खाने उन्हें सेल लगे, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। हुके ने इन सेल्स को सेलुलाe नाम दिया, जो लैटिन शब्द है और इसका अर्थ भी छोटा कमरा होता है। हुके ने जो देखा था वो असली में मरी हुई कोशिकाएं थी। ये कोशिकाएं असल में कॉर्क के मारने के बाद बची हुई दीवारें थी जो एक समय जीवित थी, लेकिन उनकी ये खोज बहुत महत्वपूर्ण थी। ये पहली बार था जब किसी ने जीवन के इतने छोटे रूप को देखा था और इससे विज्ञान की दुनिया में एक नई सोच का जन्म हुआ। इसके बाद एंटोनी वन लीeuwenhoek ने और भी शक्तिशाली माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें जीवित कोशिकाओं को देखा। लीeuwenhoek ने अपने माइक्रोस्कोप से पानी के बूंदें और खून के कोशिकाओं को भी देखा। उन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीवों को देखा। ये जीव इतने छोटे थे कि उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता था, और इनकी खोज ने विज्ञान को एक नए दौर में प्रवेश कराया। इन खोजों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। विज्ञान के क्षेत्र में नए नए आविष्कार होने लगे और लोगों का जीवन के प्रति नजरिया बदलने लगा। यह पता चला कि हमारी दुनिया में एक और दुनिया छुपी हुई है जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ये छुपी हुई दुनिया इतनी रोचक और रहस्यमय थी कि इसने विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी। सालों की खोज और मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, सभी जीवित चीजें एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बनी होती हैं। दूसरा, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। और तीसरा, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही बनती हैं। यह सिद्धांत जीवन को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे यह पता चलता है कि कितना भी बड़े या छोटे क्यों ना हो, सभी जीवित चीजें एक ही तरह से बनी हैं। क्या आप जानते हैं कि सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं? कोशिकाएं जीवन का मूल आधार हैं और इनकी संरचना और कार्यों में बहुत अंतर होता है। ये अंतर ही इन्हें अलग अलग प्रकार में बांधता है। उनकी संरचना और कार्यों में अंतर होता है। ये अंतर कोशिकाओं को अलग अलग प्रकार में बांधता है, जो उनके विकास और कार्यों को प्रभावित करता है। मुख्य रूप से कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये 2 प्रकार के कोशिकाएं अपनी संरचना और कार्यों में काफी अलग होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आड़ी और सरल होती हैं। ये प्राचीन कोशिकाएं हैं जो पृथ्वी पर सबसे पहले विकसित हुई थी। इनमें बैक्टीरिया और अर्किया आते हैं। ये कोशिकाएं अधिकांश रूप से एकाकारी होती हैं और इनका जीवन चक्र सरल होता है। इनमें एक स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है और डीएनए साइटोप्लाज्म में फैला रहता है। ये डीएनए एक गोलाकार या रेखाकार रूप में हो सकता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं अधिक जटिल होती हैं। यह कोशिकाएं विकसित जीवों में पाई जाती हैं और इनकी संरचना काफी विस्तारित होती है। इनमें पौधे, जानवर, फंगी और प्रोटिस्ट आते हैं। ये कोशिकाएं अधिकांश रूप से बहुकारी होती हैं और इनका जीवन चक्र काफी जटिल होता है। इनमें एक स्पष्ट केंद्रक होता है जहां डीएनए सुरक्षित रहता है। यह केंद्रक कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है और उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं के बारे में आगे और जानिए। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये कोशिकाएं कैसे काम करती हैं और इनका जीवन में क्या योगदान है।